हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की मंगल में बधाई। तो ये है पार्ट 2 जन्माष्टमी का ब्लॉग का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। सबसे पहले उसी को देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा पूरा क्रम क्या था जन्माष्टमी के दिन की सेवाओं का। तो हमने जो है भगवान की संध्या आरती करी, उसके बाद जो है हमने केशव जी और बिहारी जी को जो है हमने गर्भ में विराजमान कर दिया था। और जो है ये है एक दिन पहले की क्लिप, मतलब 26 को। तो हम जो है मंदिर गए थे, वहाँ पर जो है जन्माष्टमी का महोत्सव था मंदिर में। तो आप दर्शन कर लीजिए गिरधर लाल के, श्री गिरिराज जी महाराज के। और बहुत ही सुंदर रंगोली थी, गिरिराज जी का मंदिर बहुत ही प्यारा सज रहा था। और दर्शन तो ठाकुर जी के अलौकिक थे ही, बहुत ही सुंदर दर्शन थे मंदिर में। ये है सनातन धर्म मंदिर, अगर आप जानते होंगे, ग्वालियर से होंगे तो आप। तो बहुत ही सुंदर सज रहा था ये मंदिर आज। और ये है सनातन भगवान, मतलब चक्रधर भगवान के दर्शन। इनका मंदिर भी जो है बहुत ही प्यारा सज रहा था। तो आप दर्शन करेंगे अभी श्री चक्रधर भगवान के। तो ये चक्रधर भगवान वो हैं जब भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, उस समय जो भगवान का रूप था वही दर्शन थे। और कि देखिए कितना प्यारा जो है मंदिर सज रहा था, बहुत ही सुंदर। एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी और लग रहा था कि हाँ, सच में ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और हमको ये जो पर्व है जन्माष्टमी का, वो इसका उत्साह इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास डिस्क्राइब करने के लिए। है गिरिराज जी का मंदिर जो कि हाई कोर्ट पर स्थित है। ये मंदिर भी जो बहुत सुंदर सज रहा था। आप देखिए यहाँ से भी एकदम जो फेस्टिव वाइब होती है, जो उत्सव की वाइब आ रही थी, वही दर्शन हो रहे थे। तो आप सब लोग दर्शन करिए। ठाकुर जी के संध्या आरती करने के बाद हमने बनाए थे ठाकुर जी के चरण, हमारे श्री बालकृष्ण लाल के। और श्रृंगार को, ठाकुर जी के श्रृंगार को बढ़ा के फिर हमने एक पात्र में रख लिया था और समस्त तैयारी कर ली थी हमने ठाकुर जी के जन्म की। जैसे कि पुष्प माला, कमल के पुष्प, कुछ भेंट दक्षिणा, इत्र, गरुण घंटा, धूप और शंख, साथ में पीले रंगे हुए चावल, रोली, चंदन, और भगवान को भेंट देने के लिए जो है नारियल, वंशी, तुलसी, और भगवान को पिलाने के लिए जल। और साथ में इस बार हम भगवान हमारे श्री ठाकुर जी महाराज, हमारे श्री बालकृष्ण लाल के लिए हम लेके आए थे चांदी के क्षुद्र घंटे का, मतलब चांदी की भगवान के लिए करधौनी, कमरबंद, जो भी आप समझें। तो वो हम लेके आए थे चांदी में। अखंड दीपक जल रहा है ठाकुर जी, क्योंकि जब ठाकुर जी गर्भ में विराजमान होते हैं उससे पहले हम अखंड दीप जलाते हैं और ये नंदोत्सव तक जलता है। और जो है ठाकुर जी हमारे गर्भ में विराजमान हो चुके हैं, आप दर्शन कर लीजिए। साथ ही ये श्रृंगार है। तो भगवान जो है नवीन पोशाक धारण करेंगे, पीताम्बरी रंग की, मतलब पीले रंग की पोशाक, साथ में मुकुट है। और देखिए ये हमने पायल, मतलब काइंड ऑफ ये पायल हैं, पर इनको हमने एज अ कमरबंद यूज़ करेंगे अब, क्योंकि जो छोटे बच्चों की पायल आती हैं, अगर आप सुनार के पास जाएंगे तो वो आपको दे देंगे। तो इस प्रकार हमने चांदी का नारियल भी लेके आए थे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि वो लगता है उत्सव पर। साथ ही वंशी है ठाकुर जी की, और ये है एक बांस की वंशी जो कि जन्माष्टमी के दिन लाना बहुत शुभ होता है। और एक है गोला, जो कि जितने लोग हैं उतने ही आप गोले या फिर सुपारी रख सकते हैं। और भगवान को भेंट देने के लिए कुछ दक्षिणा। तो इस प्रकार से, और ठाकुर जी की मालिश करेंगे इत्र से, क्योंकि ठाकुर का जब जन्म होगा तो उनको कहीं ज़्यादा सर्दी ना लग जाए, इस भाव से ध्यान रखते हुए उनकी हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे। उनके लिए नई टॉवल है, नए पोशाक है, नया श्रृंगार है, सब कुछ नवीन हम धारण कराते हैं। तो ऐसा हमारा भाव है, ज़रूर नहीं है कि आपको भी नवीन धारण कराना है, क्योंकि फिर आप लोग पूछेंगे कि भैया क्या हमको भी नए वस्त्र धारण कराएं ठाकुर जी को। तो देखिए ये हर इंसान का अपना अपना भाव होता है, जैसे आपके भाव हों आप उस प्रकार से ये चीज़ें कर सकते हैं भगवान पर। हो सके तो ठाकुर जी को जन्माष्टमी की रात एक नई वंशी और नई मोरपंख ठाकुर जी को ज़रूर आप जो है भेंट उनको दें। उसके बाद हमने स्नान पात्र तैयार किया, जिसमें कि हमने यंत्र बनाया, जैसे यंत्र बनाया उसमें वस्त्र स्थापित करके। और यमुना जी को हमने रखा। साथ ही ठाकुर जी का महाभोग है, इसमें धनिया की पंजरी है, पानबीरी है, मिश्री है, गाय का माखन है, गाय का दही है, गाय के दूध की अधौटा दूध है, तिल पाक है, साथ ही पंजीरी है, शहद है, तरह तरह के पाक हैं ठाकुर जी, जैसे गोंद का, गोले का, मूंगफली का, और मेलन सीड्स का, ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं। ये है अभिषेक की थाल, जिसमें कि गौ माता का कच्चा दूध है, केसर मिश्रित, यमुना जल है, गुलाब जल है, और ये है पंचामृत पंचमेवा के साथ। तो ये जो है महा अभिषेक की थाल है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के जन्म से कुछ देर पहले हमने गर्भस्तुति का पाठ किया, उसको सुना। ये जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए थे तो उस समय की जो स्तुति है। और बस हमारे लाला का जन्म होने ही वाला है, तो सब लोग मिलके बोलिएगा, नंद के आनंद भयो जय हो ब्रजलाल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
तो आप सभी को श्री नंदनंदन भगवान के प्रागट्य महामहोत्सव की खूब खूब बधाई हो। हमारे लाला जन्म लियो है, खूब खूब बधाई हो आप सभी को। तो बस हमारे लाला जी का जन्म हो गया है, अब जो है उनका महाअभिषेक होगा और जो है खीरे की नाल काटी जाती है सिक्के से, तो हमने वो भी किया था। उसके बाद जो है अब हम ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे। सर्वप्रथम जो है सभी सामग्री में जो है तुलसी दल पधराएंगे, जैसे पंचामृत, केसर वाला दूध, यमुना जल और गुलाब जल। इन चारों सामग्री में जो है सबसे पहले तुलसी पत्ता पधराएंगे, क्योंकि तुलसी के बिना ठाकुर जी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्नान पात्र के नीचे भी तुलसी दल था। अब जो है सर्वप्रथम जो है ठाकुर जी का यमुना जल से स्नान होगा, भगवान का यमुना जल से स्नान कराएंगे। तो आप सभी लोग मानसिक भाव से इस अभिषेक में शामिल होइए और आप लोग भाव रखिए कि आप ही ठाकुर जी का जो है अभिषेक करा रहे हैं भगवान का, क्योंकि ये जो सौभाग्य होता है वो हर किसी को ठाकुर जी नहीं देते हैं। बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ये सौभाग्य मिलता है जब भगवान के जन्म का अभिषेक करते हैं। एक होता है नित्य का अभिषेक, एक होता है उत्सव में भी विशेष जन्माष्टमी की अर्धरात्रि का महाअभिषेक। तो भैया हम तो बड़े भाग्य हैं, क्या कहें, ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा है। तो कृपा का अनुभव करते हुए चलिए करते हैं भगवान का पंचामृताभिषेक। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इस समय का जो उत्साह है जन्माष्टमी का वो एक अलग ही होता है। दिन भर से हम इंतज़ार करते हैं कि कब हम भगवान के जन्म कराएंगे, कब हम उनका अभिषेक कराएंगे। तो देखिए अजन्मे का हम जन्म कराते हैं, यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मतलब जब भगवान ने असली में जन्म लिया होगा द्वापर युग में, तो सोचिए वो जो पल है वो कितना खूबसूरत पल होगा, कितना सुंदर पल होगा जब भगवान के बाबा नंद बाबा ने जो है खूब नंदोत्सव मनाया और कितना आनंद हुआ होगा उस समय। मैं तो उस पल की जो है सोच के ही जो है बलिहारी लेते हैं। तो हमारे ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक हो गया। अब कराएंगे जो है भगवान को कच्चे दूध से स्नान, क्योंकि भगवान को जो है कच्चे दूध से, केसर वाले दूध से स्नान करना अत्यंत प्रिय था। तो उसी भाव को स्मरण करते हुए हम भगवान का कराएंगे अब कच्चे दूध से स्नान। तो आप सभी लोग जो है इस अभिषेक का, इस आनंद उत्सव का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे। हे हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया नंद हरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। बोलो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे। के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे। गोपियों के प्राण प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के। आशा है आपने खूब आनंद लिया होगा ठाकुर जी की जन्माष्टमी के महामहोत्सव का, इस पंचामृताभिषेक का। तो अब जो है ठाकुर जी के अंग प्रक्षालन करेंगे, उनके श्रीअंग पर लगा हुआ जितना भी पंचामृत है, जितने भी चिकनाहट है उसको साफ करेंगे जल से। उसके बाद ठाकुर जी का अंग प्रोक्षण करके और फिर जो है ठाकुर जी की होगी इत्र से मालिश। उसके बाद दिव्य श्रृंगार, नवीन वस्त्रों में श्रृंगार होगा और फिर करेंगे हम ठाकुर जी की आगे की सेवा। तो चलिए देखिए, अब जो है भगवान को हम करेंगे रोली का तिलक और उनको देंगे बधाई उनके जन्मोत्सव की। साथ ही युगल सरकार का भी तिलक करेंगे। तो तिलक करने के बाद हम उस पर लगाएंगे पीले चावल। तो भगवान को जो है हो सके पीले चावल कर लीजिए, उनको रंग के फिर ठाकुर जी के तिलक में यूज़ करिए। तो अब जो है उनको तिलक करने के बाद कुछ उनको गिफ्ट दी जाती है। तो हम गिफ्ट में जो है उनके लिए हमने जो है उनको चांदी की जो हम उनके लिए करधनी लेके आए थे वो तो हमने उनको पहना दी। साथ ही अब भेंट स्वरूप दक्षिणा और साथ ही ये नारियल देंगे। तो गोला देने का बड़ा विधान होता है, शुभता का प्रतीक होता है गोला, तो ये भगवान को दिया जाता है। अब जैसे कि मम्मी के केशव है तो मम्मी भी जो है अपने ठाकुर जी का तिलक करेंगी और उनको दक्षिणा देंगी, उनको भेंट स्वरूप कुछ भी देंगी जो हमसे बन पड़ता है। वैसे तो सब कुछ ठाकुर जी का ही है। भगवान स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
पर एक भाव होता है, तो भगवान इस चीज़ से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बस उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है और यही हमें सोचना चाहिए। तो बस अब ठाकुर जी की हम भलैया ले लेंगे और हम नज़र उतारेंगे अपने ठाकुर जी महाराज की और फिर करेंगे ठाकुर जी की धूप और उनके ऊपर न्यौछावर। तो न्यौछावर जो है बड़ी ही विशेष होती है जन्माष्टमी पर, नंदोत्सव पर, लाला की छठी पर। तो न्यौछावर करने के बाद भगवान को दिखाया जाएगा आरसी मतलब दर्पण। तो भगवान को दर्पण दिखाएंगे, उसके बाद धूप उतारेंगे, फिर दीप आरती करेंगे। तो आप सबने कैसे जन्माष्टमी का ये महोत्सव मनाए ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ इंस्टाग्राम पर। आप चाहें तो फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं अपने ठाकुर जी महाराज की, जिससे हमें भी उनके दर्शनों का सौभाग्य मिल जाएगा। तो और हाँ, जो हमने खीरा रखा था जिसमें ठाकुर जी स्थापित थे, उस खीरे को हम गौ माता को देंगे। चलिए सब मिलकर करते हैं ठाकुर जी की महाआरती। तो सभी लोग शामिल हो जाइए और मानसिक भाव से करिए ठाकुर जी की महाआरती। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखिन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। सबसे आरती करेंगे, एक बार शंख से आरती करेंगे, अर्घ्य देंगे। उसके बाद जो है हम भगवान को लगाएंगे भोग। सबसे पहले ठाकुर जी महाराज को जो है शहद चटाया जाता है। उसके बाद जो है भगवान को माखन, मिश्री और धनिया की पंजीरी खवाई जाती है। उसके बाद और हाँ, भी भोग लगाएं ठाकुर जी का, सब में जो है तुलसी दल डाल लें, उससे ही ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं। और फिर जो है हम अपनी युगल सरकार को पागों का, माखन मिश्री का सबको भोग लगाएंगे। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आज हमारे श्री नंद नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री गोपाल जी, कितने सुंदर लग रहे हैं आज। तो आनंद लीजिए आप भी इस सेवा का। आप लोग भी जो है हमारे ठाकुर जी महाराज के नज़दीक से दर्शन कर लीजिए और उनकी भलैया ले लीजिएगा। आप सब लोग उनको नज़र मत लगाइएगा। और देखिए कितने प्यारा दिव्य श्रृंगार ठाकुर जी ने कराया आज जन्माष्टमी के अवसर पर। हमको यकीन नहीं होता कि ये श्रृंगार हम ही करते हैं, पर हम कभी सोचते हैं कि फिर ये सब कराने वाले ठाकुर जी ही हैं। अब जो है लाला को भोग लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब हम उनको पालना झुलाएंगे। मतलब नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद के लाला की। आशा है आपने भी अपने इस मन रूपी पालने में ठाकुर जी को विराजमान करके खूब उनको पालना झुलाया होगा और खूब इस उत्सव का आनंद लिया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपके साथ छठी के ब्लॉग के साथ ठाकुर जी के। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, एकादशी व्रत आ रहा है 30 अगस्त का, उसको ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। श्री नंद नंदन भगवान के प्रागट्य उत्सव की एक बार सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।